आज का विषय है हिस्ट्री और टॉपिक है संथाल विद्रोह। संथाल पूर्वी भारत की एक मुख्य जनजाति का नाम था। यह जनजाति मुख्य रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती थी। छोटा नागपुर का क्षेत्र आरंभ से ही जनजाति संघर्ष का केंद्र बना हुआ था। उदाहरण के लिए 1817 में चेड़ तथा 1819 में मुंडा जनजातियों का प्रसिद्ध विद्रोह यहीं पर हुआ था। लेकिन इस क्षेत्र में सबसे बड़ा संघर्ष 1855 से 57 के बीच हुआ। यह संथाल जनजाति का विद्रोह था। पहाड़ और जंगलों में रहने वाले संथाल अपने इलाके में बाहरी लोगों के लगातार प्रवेश से चिंतित थे। पहाड़ी क्षेत्र में जमीन को साफ करके खेती के योग्य संथालों ने बनाया था, किंतु अब उस जमीन पर अधिकार बाहरी लोगों का होता जा रहा था और जहां पर जमीन उनसे नहीं छीनी गई वहां पर जमीन का टैक्स बहुत अधिक बढ़ा दिया गया। इन टैक्सों के सहारे उनको लूटा जा रहा था। सरकारी लगान और अन्य करों के भुगतान के लिए वे सभी ज्यादा से ज्यादा महाजनी शोषण के शिकार होते जा रहे थे। इस क्षेत्र में रेलवे निर्माण का कार्य आरंभ होने पर संथाल लोग उसमें मजदूर के रूप में काम करने लगे, लेकिन यहाँ पर भी उनका शोषण कम मजदूरी देकर किया गया। इतना ही नहीं, इन आदिवासियों को निर्दयी पुलिसों के द्वारा मारपीट तथा उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ता था। इस उत्पीड़न और अत्याचार ने संथाल के अंदर असंतोष को जन्म दिया। सीदो और कान्हू नाम के संथालों के दो नेता हुए। इन नेताओं ने जनता को विश्वास दिलाया कि अंग्रेजी राज्य का अंत निश्चित है तथा अंग्रेज और उनका साथ देने वाले लोग गंगा नदी के उस पार भाग जाएंगे। सीदो ने एक अधिकारी से कहा कि संघर्ष करने का आदेश उन्हें ईश्वर ने दिया है तथा उन्होंने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह देश मालिकों का नहीं है और मैं खुद तुम्हारी तरफ से लड़ाई लड़ूंगा। इस भयानक भविष्यवाणी ने लोगों के अंदर जोश और हिम्मत भर दी। संथालों ने एक बड़े विद्रोह की योजना तैयार कर ली। विभिन्न इलाकों में संदेश भेजकर वहां की जनता को इस विद्रोह में शामिल होने के लिए कहा गया। इसके बाद हथियारों से लैस संथालों ने साहूकारों के ऊपर हमला कर दस्तावेजों को जलाना शुरू कर दिया। बाहरी लोगों के कब्जे में जो खेत थे उनमें खड़ी फसलों में आग लगाने का तथा रेल मार्ग के निर्माण कार्य में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने संथाल विद्रोह का क्रूरता के साथ अंत कर दिया। इस दमन कार्य में स्थानीय जमींदारों और राजाओं ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया, क्योंकि इन लोगों को आदिवासियों ने अपने क्षेत्र का, अपने जमीन का और जंगलों का शोषण करने से रोका था। इसलिए इन लोगों ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। फिर भी संथाल प्रदेश को 1855 में विनिमय रहित जिला घोषित किया गया, अर्थात किसी भी प्रकार का लेन देन इस जिला में नहीं किया जा सकता था।